ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व की सेकंड राशि विर्गो कन्या राशि वाले लोगों के लिए जुलाई 2022 मंथ की लव रीडिंग। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आप लोगों की सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड बची हुई को जाने दें। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, आपकी लव लाइफ में हो रहा है, आप एज ए गाइडेंस के तौर पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। फॉर मोर क्लैरिटी, आप लोग अगर एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं अपनी सिचुएशंस को और बेटर तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए विर्गो यानी कन्या राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अपने आप को सन, मून या राइजिंग से कन्या राशि का मानते हैं, उन लोगों की लव लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है उनकी, और अपने पर्सन को लेकर के मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड, 7 ऑफ Wands, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोल्स। आपके जो पर्सन है आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आपको लेकर के कुछ डाउट्स हैं और आपके जो पर्सन हैं वो भी आपसे बहुत सारी चीज़ों को छिपाते हैं। कुछ हिडन ट्रुथ हैं उनके, जो मे बी शायद आपको अचानक से पता चले, आपके सामने उनकी कुछ अनकही बातें रिवील हो गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए और इस समय में आप एक सेपरेशन के थ्रू इस रिलेशनशिप में आगे जा रहे हैं। ऑलराइट, देखिए, आप लोगों का एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको आपके पर्सन के साथ फील होता है। लेकिन काफ़ी टाइम से ये जो सिचुएशन चली आ रही है, मे बी हो सकता है एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप आप लोगों का अभी तक रहता हो, जिसकी वजह से क्या है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको डाउट्स होते हैं अपने पर्सन के ऊपर कि वो आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, आपको कुछ बताते नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। स्टिल अभी तक कोई कार्ड नहीं आया है, बट उसकी वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। मे बी उन्होंने अपने किसी और रिलेशनशिप के बारे में या जो कुछ भी उनके लाइफ में चल रहा है ओवरऑल, उसके बारे में आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, जिसे जो आपको जब पता चली तो आपने उनसे क्लैरिटी मांगी और आपके पर्सन अपनी सोर्स उठा करके खड़े हो गए और कहीं ना कहीं शायद ये जताने की कोशिश करते हैं कि वही हर समय राइट हैं और आप रॉन्ग। तो आप इस रिलेशनशिप में एक इक्वली गिव एंड टेक चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं, जो मे बी शायद अभी तक इस रिलेशनशिप में नहीं है। जिस वजह से क्या है कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है, हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है, क्योंकि आप पहले अपनी डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आए। अगर आपके पर्सन अभी तक इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते थे, तो अब उन्हें अगर आपकी तरफ आगे बढ़ना है तो इक्वली गिव एंड टेक को करना होगा।
पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, जो कि मुझे ये बताती है आपको ऐसा लगता होगा कि आपके जो पर्सन हैं वो थोड़ा इमेच्योर टाइप की हैं। आपको ऑफ़र देना तो चाहते हैं, मे बी शायद कमिटमेंट करने के लिए उन्होंने आपसे बोला हो, बट वो कमिटमेंट उनकी तरफ से आपको आज तक नहीं मिली। ये एक सिचुएशन मैं यहाँ पर आप लोगों की देख पा रही हूँ। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, मे बी इसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है। आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए या आपको उनकी तरफ जाने के लिए ट्रैवलिंग करनी ही होगी। ये जो भी सिचुएशन चल रही है, इसको देखते हुए अब आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करते हुए अपने हाथ में सोल्स को उठा लिया है। ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही हैं। यानी आप चाहते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ गया था। अब आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना ही होगा, अदरवाइज़ इस रिलेशन में आगे बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। ये श्योरली बिल्कुल कंफर्म तौर पर ये मैसेज आप अपने पर्सन को इस समय में दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। बिकॉज 10 ऑफ कप्स इस बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, जो कि मुझे ये बताता है कि आप अपने पर्सन को अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं और उनके साथ एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के थ्रू आगे ग्रो करना चाहते हैं, जिसमें आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, एक स्वीट होम, ये सारे आपके जो भी ड्रीम्स हैं ये फुलफ़िल होते हों। और अगर आपके पर्सन ये कमिटमेंट दे ही नहीं रहे, इस टाइप से बात कर ही नहीं रहे, तो आप इस समय में परेशान तो मुझे ज़रूर से नज़र आ रहे हैं, बट साथ ही बहुत स्ट्रांगली आप लोग अपने हक़ के लिए लड़ते हुए मुझे इस समय में नज़र आ रहे हैं। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करते हुए मुझे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो ये थी आपकी फीलिंग्स विर्गो पीपल्स। अभी हम चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं इस समय में वो आपके बारे में क्या क्या फील कर रहे हैं और उनकी लाइफ में इस समय में क्या क्या चल रहा है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपसे मेरी जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स कितना रेजोनेट होती हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने व्यूअर्स से कलेक्टिवली रीडिंग्स में कितना ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हूँ। ऑलराइट, सो प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है और मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा सैड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और चेक करते हैं, डिप्रेशन में है, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। राइट, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी का तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप पे, मे बी वो कोई भी हो सकता है। ऑलवेज़ मैं कहती हूँ कि थर्ड पार्टी का जब नाम लिया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके या आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा शख्स ही हो। ऐसा भी होता है, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। देखिए कितना ज़्यादा नेगेटिव आपके पर्सन इस समय में फ़ील कर रहे हैं और उसी नेगेटिविटी के चक्कर में वो आपके साथ रूड बिहेवियर करने पर यहाँ पर इस समय में मुझे मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। अब बात करते हैं डिटेल में कि आपके पर्सन आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। देखिए, मुझे आप लोगों के लिए लगता है कि आपके पर्सन ग्रो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि वो चाहते हुए भी आगे बढ़ नहीं पा रहे। उनका जो माइंड सेट है वो 50-50 होता है। कभी उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ छोड़ के इस रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ करनी चाहिए, और सडनली कुछ ऐसा उनके लाइफ में हो जाता है कि वो एक स्टेप बैक पीछे की तरफ खींच लेते हैं।
द मून की एनर्जी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी को फील कर रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। आपके पर्सन मुझे यहाँ पर स्टक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए मून उल्टा है। जो मून होता है, जो चंद्रमा होता है, वो हमारे मन को, हमारे इमोशंस को नियंत्रित करने वाला, उसको संचालित करने वाला माना गया है। यहाँ पर उनके इमोशंस चाहे कुछ भी हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा सैड हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आए ताकि वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, बट देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक एक्सट्रीम बर्डन को बताता है। थर्ड पार्टी की वजह से आपकी जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं कि चाहकर भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसी वजह से क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी है। हो सकता है उनको इस समय में कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, या फिर उनकी फैमिली में कोई पर्सन काफ़ी बीमार है जिसकी वजह से आपके पर्सन उलझे हुए हैं। और इन सारी एंग्जाइटी को, इस सारे बर्डन को वो किसके ऊपर उतार रहे हैं, आपके साथ रूड बिहेवियर करके उतार रहे हैं। द एम्परर, या फिर आपकी जो पर्सन है आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि वो आपके साथ रूड बिहेवियर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, बट कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, जिसे एम्परर की एनर्जी होती है, वो समय के अनुसार काम करता है। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी जो प्रजा है वो उसके बारे में क्या बोलेगी। उसको उस समय में जब वो कोई निर्णय ले रहा होता है, कोई इम्पोर्टेंट निर्णय उसको लेना होता है, तब वो सिर्फ ये सोचता है कि वो प्रजा के हित में हो, चाहे प्रजा को अच्छा लगे या फिर बुरा, लेकिन उससे जन कल्याण ही होना चाहिए। इसी तरह की एम्परर की कुछ एनर्जी होती है जो आपको लग सकता है कि थोड़ा हार्श हैं, थोड़ा रूडली बिहेवियर करते हैं, लेकिन मे बी हो सकता है कि जब वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ लेकर के आना चाहते हैं, भले ही आज वो स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बट साथ ही सोच भी रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में भी सोचते हैं, जिस वजह से मैं मानती हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको और अपने आप को बचाने के लिए इस समय में आपके साथ रूड बिहेवियर कर रहे हैं, और आपके द्वारा दिए गए ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे विद 4 ऑफ कप्स। उनका ध्यान भी आपके द्वारा दिए गए ऑफर्स पर इस समय में बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स चेक विर्गो पीपल्स, क्या आप लोगों के जो पर्सन हैं वो इतना ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट इस समय में क्या वो जुलाई मंथ में आपके लिए कुछ एक्शंस लेंगे, ये हम आप लोगों के लिए चेक करते हैं। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या जुलाई मंथ में उनके लिए कुछ एक्शंस लेंगे। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए मुझे बताएं। सो फर्स्ट कार्ड द डेविल, बिल्कुल देखिए वो एक फिज़िकल अट्रैक्शन तो यहाँ पर बिल्कुल फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको आपने चीट किया है, आपने उनको उस समय में छोड़ा है जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा नीड थी। द स्टार कार्ड, देखिए वो बिल्कुल होप रखते हैं कि आने वाले समय में ये सारी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एक देखिए डिवाइन पावर कपल, आप में से बहुत सारे लोग एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, और इस समय वो एक इक्वली गिव एंड टेक करने को बिल्कुल रेडी हैं। अगर वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं तो वो आपसे कमिटमेंट लेना भी इस समय में पसंद करेंगे। वो इस समय में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में हेल्दी हैप्पी चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट देखिए 7 ऑफ कप्स कार्ड इज़ हेयर, जो मुझे ये बताता है कि वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन के पास बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस हैं गाइस, जिसकी वजह से चाहते हुए भी आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं, और चाहते हुए भी आपकी तरफ
नहीं आ पा रहे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपना इमोशनल फुलफिलमेंट मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग आप ही हैं जो उनसे बाय हार्ट कनेक्ट होते हैं। हार्ट टू हार्ट आपका कनेक्शन होता है, चाहे वो आपके पास रहें या फिर ना रहें। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपसे एक अट्रैक्शन भी फील कर सकते हैं। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उन पर ब्लैक मैजिक भी हुआ हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़रूर से है जो आपके पर्सन के अंदर कभी कभी थोड़ा सा ईगो क्रिएट कर देता है। बट डेफिनेटली जुलाई मंथ में आपके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे, एक स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर ज़रूर से नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहते इस समय में तो वो मैसेजेस क्या होते। डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अगर उन्हें कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव द मैजिशियन। देखिए डबल कार्ड इज हेयर, जो कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क एनी विच वे एंड आई हैव टू पावर टू अचीव इट। वाओ, सेकंड भी देखिए आपके पर्सन वर्क करना चाहते हैं ताकि वो आपको पा सकें। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आ रहे हैं, अपने डर से बाहर आना चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर। तो वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर वॉट इज़ माइन, यू आर माइन। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब वो रेडी हैं और अब वो अपने लिए लड़ना चाहते हैं कि क्या चीज़ उनकी है और आप उनको ऐसा लगता है कि आप उनके हैं। आई एम वर्किंग हार्ड सो डैट आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेज़। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वो आपकी सारी विशेज़ को फुलफ़िल कर सकें। सो गाइस, ये थी विर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए जुलाई 2022 मंथ की लव रीडिंग। होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। और अगर आप लोग एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।